none other than our brand new Universal Crown Director, Mr. Bhagat Singh from Varanasi. बनारस में, और मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने विश्व के परम गुरु विश्वनाथ जी का आवाहन करने के बिना कुछ भी नहीं बोलता। तो अतः एक बार जोर से हर हर महादेव। और ये सारा चीज विश्वनाथ जी के अनुकंपा से ही पूरा हुआ, और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे अपलाइन डॉक्टर एमजी राय को। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कैसे कर लिया। अभी बारिल सर आए थे, सर लव यू, आप आए थे, याद आ गया। तो बारिल सर आए थे, उन्होंने पूछा कि तुमने ज्वाइन कैसे किया। मैं क्या क्या बोला नहीं पता, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि ज्वाइन क्यों किया, कैसे कर लिया। कुछ तो है हमारे अपलाइन में जादू। बाबा मैं हूं, जादूगर वो है। और मजेदार बात बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग में 17 साल 18 साल पहले पैदा हुआ था। 1 लाख रुपया महीना बनाने के लिए जो भी करना पड़ा मैंने किया। आप जितने लोग यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं, आप लोग एक एक काम किए होंगे। आप सब लोग जितना काम अकेले किए होंगे, मैंने अकेले उतना काम अकेले किया है। कोई ऐसा काम बताइए जो मैंने न किया हो। टीचर बन गया, ट्यूशन पढ़ाया, गोरों के साथ दोस्ती कर ली, चोरों के साथ भी दोस्ती कर ली। सही बता रहा हूं। बाल बढ़ा के बाबा बन गया। फीस लेकर के 1100 रुपया फीस लेके पेशेंट भी देखा हूं, बिना डिग्री का डॉक्टर भी हूं। तंत्र मंत्र घंट सब किया हूं। श्मशान से लेकर के पूजा स्थान तक सब किया हूं। भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं। आप कोरोना से डरते हैं, अरे किरौना है, किरौना, कोरोना थोड़ी ना है। ऐसे 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 कोरोना को तो हम लोग खेतों में उगाते हैं यार। अरे किसकी मजाल छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। जिगर होना चाहिए, जिगर। आपके अंदर एक जज्बात होना चाहिए। इस बिजनेस ने पता नहीं, इस विनिंग टीम में क्या है मुझे नहीं समझ में आया।
लेकिन जुलाई 2018 में जब मैंने शुरू किया, उस समय से लेकर के आज 18वां महीना है या 19वां होगा, गिन लीजिएगा आप लोग। हम तो पढ़ाई में बहुत तेज हैं, हाई स्कूल भी 3rd ईयर में पास किए हैं। सोच लीजिए, आप लोग 2nd ईयर वाले होंगे, मैं 3rd ईयर वाला हूं हाई स्कूल। दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन पता है? बहुत समझदार लोग हैं। सबसे बुद्धिमान कौन? अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करें। आपको बता दें, इस विनिंग टीम में पता नहीं क्या जादू है कि मेरे जैसे सड़क छाप लड़के को जिंदगी में दूसरी बार सूट पहना हूं। पहली बार इंदौर में, पहली बार इंदौर में, इस स्टेज से झूठ नहीं बोल सकता, पहली बार इंदौर में पहना हूं। आज दूसरी बार सूट बूट में आया कन्हैया, देख लीजिए। इस बिजनेस में करने से पहले या उन 17 सालों में मेरा व्यक्तित्व क्या था? बनारस पान के लिए मशहूर है। किस चीज के लिए? गाना भी विश्व प्रसिद्ध है। परिमल देसाई सर आए थे, खूब डांस किए। 24 घंटे में 48 बीड़ा पान खाने वाला शख्स मैं ही हूं। आज आधा भी पान नहीं खाता हूं। ये मिला है यहां से, ये मिला है। मोर देन मनी। होगा किसी के पास पैसे की ताकत। और सुनिए, 1 लाख रुपया तो जिंदगी में नहीं आया। आया तो आया, पिछले साल फरवरी अफारियों में आया था। मैं यहाँ पे पीछे बैठा था। भारिल साहब बताए थे कि जब तक बाप नहीं आएगा बेटा कैसे पैदा होगा। बेटा जानदार है सर, आप विश्वास कर सकते हैं, पूरी दुनिया में नाम करूंगा। आपको बता दें, इस एफआरयू में यहाँ पे हूँ। और फरवरी में आया था तो मेरी इनकम कम थी। ठीक मार्च में ही मेरी इनकम 1 लाख हो गई थी। अब 1.5। अगली बार आऊंगा तो उसके आगे एक 0 लगा लीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको बता दें, इस बिजनेस में कोई रहस्य नहीं है। यह बिजनेस रहस्य नहीं है, रहस्यमयी आप हो। अपने आप को आप लोग बुद्धिमान समझते हैं, हमसे आकर के मिलिएगा। मैंने एक लोगों को प्लान दिखाया अभी 1 हफ्ता पहले। बोले कि नहीं नहीं तुम लूट लोगे। हम कहे बे बसंती हो का, तुमको लूट लेंगे हैं? क्या लूट लेंगे बे? क्या लूट लेंगे? तुम्हारे घर का सामान डिस्काउंट पे देता हूं, बचत पे देता हूं, कैशबैक पे देता हूं, क्वालिटी की गारंटी देता हूं, और सपने पूरा करने के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार हूं। छोटा समझे? मैंने बोला मैं ऐसे ही बात करता हूं। मैं बता रहा हूं, हमने बोला अगर नहीं स्टार्ट करोगे तो समझ लेना पटक के चढ़ जाऊंगा ऊपर। और ज्वाइन किया कराया। बात ज्वाइनिंग की नहीं है, मेरा मकसद उसको इस तरीके से बोलना नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को मैं गर्वीले अंदाज में करता हूं। इसे शान के साथ करिए। डर के क्यों करते हैं? क्यों, किस बात का डर है? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा कोई? क्यों मना कर देगा? अभी मैं बताऊं, ट्रेन से मैं आ रहा था कल। ट्रेन में हमारी पूरी डाउन लाइन बैठी थी, बहुत सारे लोग थे। बोले लोग स्पॉन्सर नहीं होते। हम कहे जिसको बोलो उसको स्पॉन्सर करूंगा। टीटी 2 बजे रात को, टीटी 2 बजे रात को अपना मोबाइल नंबर दे करके बोलता है इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। टीटी अपने हाथ से पेंट्री कॉर्नर में जाके चाय बना के पिलाया। ये विनिंग टीम की एजुकेशन है। ये फ्रंट लीडर जो बैठे हैं ना, इनकी सीडी सुनाऊं। सर की सीडी सोचना तो पड़ेगा, 250-300 से ज्यादा सुन चुका हूं। इतनी प्यारी सीडी है। अरे सर वो पुर्तगाल वाला कौन सा सीडी है, आप नाम भूल गए। पुर्तगाल वाला जो सीडी है, हाँ वही पुर्तगाल वाला। हाँ, कड़ कड़ की स्वतंत्रता, मतलब उसका कड़ कड़ मेरे अंदर है। मैं बता रहा हूं, गुलाब जडेजा सर का यू टर्न, विवेक जैन सर का फर्स्ट, सर यू फर्स्ट। सर आपका यू टर्न, आपका यू फर्स्ट आज तक नहीं समझ में आया क्या है, लेकिन सुनता हूं। सिर्फ सुनो, याद रखिएगा, इंसान चाहे बहस कुछ भी कर ले, हरकत वही करेगा जो उसके दिमाग में भरा है। हरकत वही करेगा। मैं रात भर सीडी सुनता हूं। एक लोग बोले समझ में आता है। हम कहे हमारे सर सुनने के लिए बोले कि समझने के लिए?
आप कुछ मत करिए, सीडी बजा के रात भर छोड़ दो, सीडी बजा के रात भर छोड़ दो, बजता रहेगा। कान का काम है सुनना। कौन समझने जाए यहाँ? कौन? बुद्धिमानों का काम है समझना। जब तक मैं बुद्धि लगाता रहा, भिखमंगा पड़ा था। भिखमंगे बुद्धि लगाते हैं। आप सोचो, बताओ, आईएएस के पास दिमाग तेज होता है कि नेता के पास? आईएएस के पास ना। भिखमंगा कौन? नेता की आईएएस। कॉमन सेंस की बात है। लोग कहते हैं अरे ये बिजनेस जनरल है। हम कहते तुम्हारी जिंदगी जनरल है, नहीं समझ में आ रहा है? जनरल नॉलेज में तेज आदमी जनरल नॉलेज पढ़ रहा है तो जिंदगी कैसे तुम्हारी जिंदगी तो जनरल ही रहेगी ना। जनरल आदमी, जनरल स्टोर, जनरल जीवन, जनरल वाइफ, जनरल बच्चे, हालांकि सब जनरल का लाइन लगा के बैठे हैं। बिजनेस के अंदाज को समझो, विनिंग टीम के पावर को समझिए। ये जानते हैं, मैंने एक लोगों को प्लान दिखाया, कहते क्या है, वेस्टेज मतलब होता है वेस्ट। हमने कहा तो शेर को चैलेंज कर दिया। मेरी बेइज्जती पूरे विनिंग टीम की बेइज्जती है ना। मैं भी खड़ा हुआ। मैं उस बनारस का रहने वाला हूं जहां पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी ने बनवाया था। मैंने उनकी बेइज्जती याद की जब हैदराबाद में निजाम ने किया था। बोले कि कुछ धनराशि हेल्प कर दीजिए, चंदा मांगने गए थे। तो उसने बोला, बड़े दरबार में जूता निकाल करके, जानते हैं क्या बोला? ये लो हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम पे जूता। देखिए जुनूनी आदमी क्या करता है। बोला थैंक यू, और उसके जूते को उठाया, बोला लगा अपने निजाम के जूते की बोली। पूरे दरबार में करोड़ों का बेचा कि नहीं बेचा? मैं वहां का स्टूडेंट हूं। अरे भाई, गुरु गुड़ रह गए तो मैं भी चेला हूं, चिन्नी तो हो ही जाऊंगा। हमने बोला चलो, तुमको क्या लगता है हम वेस्ट है? तुम टूथपेस्ट करते हो? बोले हाँ। थूक देते हो ना? बोले हाँ। वो वेस्ट है ना? बोले हाँ। हम उसमें से पैसे निकालते हैं। लगा अपने टूथपेस्ट की बोली। आए कलेजे में दम, कैसे कोई मना कर सकता है? बिजनेस को समझिए। सिर्फ सीक्रेट है कही है, सीडी सुनो, सीडी सुनो, सीडी सुनो। खाना मत खाओ, सीडी ईटर बन जाओ। सिर्फ सीडी सुनो, सीडी सुनो। मैं बता दूं, पहले जब मैं विनिंग टीम में नहीं था तो मेरी खुराक इतनी होती थी, आज हमारी खुराक इतनी है। और सीडी सुनता हूं। सोचिए, 1 किलो कम 90 किलो का था। आप लोग जोड़ लीजिए कम कितना है। 1 किलो कम 90 किलो, बाकी जोड़ लीजिए। पेट ऐसे था, एक तो छोटा ऊपर से मोटा, आलू की तरह लगता था। लेकिन आज अब क्या बताएं, बचपन से कम प्लान पिए थे, पूरा प्लान कम है, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। लेकिन समझिए क्या है, विनिंग टीम में सबसे बड़ी चीज जो मिली, साधारण घर में रहने वाले लड़के में चारित्रिक विकास हुआ। नहीं, अगर मैं पान खा के यहाँ आता, ये रेड कारपेट की जरूरत थोड़ी नहीं थी, अकेला काफी था। समझने की बात है। और लेकिन विनिंग टीम ने क्या दिया इसके पहले, मतलब आप समझ नहीं सकते। कर्जे भी बहुत हो गए, लेकिन आज बहुत सारे कर्जों को मैंने पाटा है। कुछ और बचे हैं, देख लेंगे। बात पैसे की है ना। लेकिन विनिंग टीम ने जो साहस दिया है मेरे को, मैं बता दूं, अब मैं किसी कंपनी का मोहताज नहीं हूं। जिंदगी भर जब तक हमारी सांसें रहेंगी, सिर्फ विनिंग टीम का ही व्यक्ति रहूंगा। और मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये क्या है आप समझ सकते हैं? आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में सपने हैं तो कैसा कोई मना कर सकता है? किसकी हिम्मत है? हम आपके घर का सामान फ्री में देते हैं, बेवकूफ समझ रहे हो हमको? कैसे कोई मना कर देगा भाई? एक लाइन पूछिए उससे, प्लान दिखाना है, अमीर बनना है, ये गरीबी की जिंदगी जी रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, पैसे बनाने हैं कि नहीं? बोलता है नहीं तो भाई यहां से हट हट। पैसे बनाने, हाँ इधर आओ, आओ अभी प्लान देखो। क्या दिक्कत है? मैं बहुत ज्यादा प्लान नहीं दिखाता, 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता हूं। पैसे बनाने हैं तब दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊं भाई? अमीरों का बिजनेस है, गरीबों को क्यों दिखाऊं? अमीरों का बिजनेस है, गरीबों को क्यों दिखाऊं? बहुत सारे लोग बताते हैं यह संघर्ष था, कपड़े फट गए, चड्डी फट गई, सब फट ही जाता है। हालांकि जीवन फटे हाल। आपको बता दें, प्रॉब्लम संघर्ष में नहीं है,
संघर्ष तो आपके पास पैसे हो या ना हो जीवन में हमेशा रहेगा। पैसे वाले के पास भी संघर्ष है और बिना पैसे वाले के पास भी संघर्ष है। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी फालतू घूम रहे हैं, उनके पास संघर्ष नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और घुराऊ साहब के पास भी संघर्ष होगा, है ना? तो बुला के बैठे रहते हैं, कहाँ है? उनके पास भी। याद रखिएगा, तुम्हारा दिमाग जैसा है तुम्हारा संघर्ष परिणाम वैसे ही ले आएगा। गरीब आदमी चाहे जितना संघर्ष करे साला गरीब ही रहेगा, उसके दिमाग में गरीबी है। और अमीर आदमी चाहे जितना संघर्ष करे गरीब हो ही नहीं सकता। बादल साहब सोचिए 20 साल पहले भी जब नेटवर्क की इंडस्ट्री में नहीं आए थे, जहां काम करते थे टॉप पे चले जाते थे। इन चोरों के साथ आए, गोरों के साथ आए, आप लोग हंस देते हैं तो भी वहां टॉप पे गए कि नहीं? उनका साथ छोड़ा, फिर जहां गए वहां भी टॉप पे गए कि नहीं? अरे खून में होता है, A+ खून है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सफलता रग रग में होती है। सर्वज्ञ सर से जब मेरी कभी बात होती है, सिर्फ 1 मिनट ये बात कर लेते हैं तो मैं 5-6 ज्वाइनिंग उस दिन फ्री में करा देता हूँ। सोच लीजिए मतलब क्या एनर्जी है। और ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो क्या चाहिए? कौन रोक सकता है? सिर्फ आप रोक करके बैठे हो अपने आप को, और कोई नहीं रोका है। आपको क्या समझना है मालूम है? अपने सपने को याद रखो, अपने सपने को याद रखो। दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे साथ है, तुम्हें मना कोई नहीं कर सकता। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं खत्म करने से पहले एक लाइन बता दूं, मेरा ड्रीम क्या है? इस धरती पे जाने से पहले कम से कम 1 लाख करोड़पति पैदा करके ही जाऊंगा, चाहे पृथ्वी को उठा के सूर्य पे क्यों न रखना पड़े। 1 लाख करोड़पति, ताकि एक भगत सिंह वो थे जब वो गए तो आर्थिक आजादी के लिए, आर्थिक अरे सर क्या बोलते हैं, राजनीतिक आजादी के लिए जाने जाते हैं। एक भगत सिंह मैं हूं जो आर्थिक आजादी के लिए जाना जाऊंगा और जाना जाता हूं। क्या फर्क है, क्या फर्क है? उस गुलामी में आप आगे बढ़ना चाहते थे और आपके सर पे किसी का बूट था, चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे। और क्या फर्क है इस आजादी में? दुनिया में क्या फर्क है इस आजादी में? आप अमीर बनने के लिए आजाद हो और आप अपना सर कीचड़ में लगा के रखे हो, मैं नहीं बनूंगा। अबे उठ, क्यों नहीं बनेगा बे? पूरे भारत माँ की इज्जत का सवाल है। उठ। थैंक यू वेरी मच।